हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे जो रिसेंट में आपने देखा होगा, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आजकल कितनी कंपनियां अपना आईपीओ ला रही है और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी आजकल चांदी हो रही है। चांदी भी क्या कहूं, मैं कह रहा हूं कि उनका सोना हो रहा है। यदि वो 2 लाख रुपए लगाते हैं तो 2 दिन के अंदर 2 लाख से वो 4 लाख हो जाते हैं, और अगले दिन उस 4 लाख को जब लगाते हैं तो 4 के 8 हो जाते हैं। लेकिन 4 लाख रुपए लगाना उनको अलाउड नहीं है। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में जो पैसा लगाना अलाउड होता है पर कंपनी, वो 2 लाख रुपए होता है। तो पीछे हमने काफी कंपनियां देखी, जितनी कंपनियों ने अपने आईपीओ लाए वो सभी प्रीमियम पे लिस्ट हुए। आज हम जो मेजर 7-8 कंपनियां लिस्ट हुई उनकी डिटेल्स देखेंगे कि कैसे हम उन आईपीओ को देख सकते हैं और कैसे उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और किन कंपनियों में हमें आईपीओ अप्लाई करना चाहिए ताकि वो आपको प्रॉफिट देके जा सके। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। आईपीओ अप्लाई करने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है डीमैट अकाउंट। तो आपके पास किसी भी कंपनी का डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तभी आप जो है आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ के लिए आप अपने बैंक अकाउंट से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप नेट बैंकिंग से अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपके डीमैट अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में लॉग इन करके वहां से भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक कंपनी के लिए एक पैन से एक ही एप्लीकेशन जा सकती है। तो यदि आप ये करें कि अपने बैंक अकाउंट से अपने पैन से एक एप्लीकेशन डाल दें और एक दूसरे बैंक अकाउंट से भी आप सेम एप्लीकेशन सेम पैन से डाल दें, तो आपकी जो एक एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और एक एप्लीकेशन ही वैलिड कंसीडर की जाएगी। तो आइए आप देखते हैं रिसेंट में जो आईपीओ आए थे उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है और हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था कि नहीं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रीमियर एनर्जी की, जो 4-5 दिन पहले ही आया था। उसका जो आईपीओ प्राइस था वो 450 रुपए फिक्स किया गया था, और जब वो लिस्ट हुआ तो देखिए 990 रुपए पे लिस्ट हुआ। यानी रिटेल इन्वेस्टर जिसने 2 लाख रुपए लगाए थे उसके 2 लाख रुपए 4 दिन के अंदर 4,40,000 रुपए हो गए, क्योंकि जो लिस्टिंग गेन था वो 120% था। और आज की डेट में भी यदि मैं बात करूं तो उसका प्राइस 1,084 रुपए है, जो कि लिस्टिंग प्राइस से भी ऊपर है। तो जिन रिटेल इन्वेस्टर ने प्रीमियम एनर्जी का शेयर लिस्टिंग के दिन सेल नहीं किया और उसे होल्ड करके रखा, तो उन्हें और 20-30% का प्रॉफिट आज की डेट में हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि इन आईपीओ को पहचाने कैसे, कि किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि किस में नहीं। तो सबसे बड़ी जो मेजर चीज होती है परफॉर्मेंस की, वो हमें देखना चाहिए कि रेवेन्यू और प्रॉफिट्स क्या हैं। तो इस कंपनी का रेवेन्यू देखिए आप, 2023 में 1463 करोड़ था और 2024 में ये बढ़कर 3100 करोड़ हो गया, यानी डबल से भी ज्यादा इसका रेवेन्यू हो गया था। और इसी तरह प्रॉफिट देखिए आप, 13 करोड़ से बढ़कर 231 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था इस कंपनी का। और ये सोलर इंडस्ट्री में डील करती है। तो इस आईपीओ में जिसने पैसा लगाया उसकी चांदी हो गई है। अब दूसरा आईपीओ देखते हैं हम, इकोस मोबिलिटी। इसका आईपीओ प्राइस जो था सेट किया गया था 334 रुपए, और इसका जो लिस्ट हुआ प्राइस है वो 390 रुपए, यानी इस पर रिटेल इन्वेस्टर को 17% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जिन रिटेल इन्वेस्टर ने इसे होल्ड करके रखा आज की डेट तक, उनका जो प्राइस है 436 रुपए जा चुका है ऑलरेडी, और इसके और बढ़ने की उम्मीद है। इसका रेवेन्यू 2023 में 425 करोड़ रुपए था और 2024 में ये बढ़कर 568 करोड़ रुपए हो गया था। इसी तरह यदि प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में ये 43 करोड़ के प्रॉफिट पर बैठी थी और 2024 में इसका प्रॉफिट बढ़कर 62 करोड़ हो गया था। ये शॉपर ड्रिवन मोबिलिटी सर्विस प्रोवाइड करती है। तीसरी कंपनी की बात करें यदि हम, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। इसका आईपीओ प्राइस 206 रुपए था, लिस्टिंग हुई 288 रुपए पर, यानी 40% का रिटेल इन्वेस्टर को 3 दिन के अंदर गेन हो गया। और आज की डेट में जो होल्ड करके बैठे हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर, उनको उससे भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसका प्राइस आज की डेट में 303 रुपए है। इसके रेवेन्यू की यदि बात करें तो 542 करोड़ का रेवेन्यू 2023 में था और जो बढ़कर 608 करोड़ हो गया था। इसी तरह प्रॉफिट 38 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ हो गया था। ये फास्ट ग्रोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो मुंबई से ऑपरेट करते हैं। चौथी कंपनी की बात करें, इंटर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स।
इनका जो आईपीओ प्राइस सेट किया गया था 900 रुपए सेट किया गया था, लिस्ट हुआ 1300 रुपए पर, 44% का गेन 3 दिन के अंदर। और आज की डेट में भी ये आईपीओ प्राइस से बहुत ऊपर है, यानी 900 रुपए का जो आईपीओ प्राइस था उससे ऊपर है, लेकिन लिस्टेड प्राइस से कम है। तो इस शेयर में हम कह सकते हैं कि जिन रिटेल इन्वेस्टर ने इसे लिस्टिंग के दिन बेच दिया था उनको ज्यादा प्रॉफिट हुआ, और आज की डेट में उनका प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया है, लेकिन यदि आप इसे होल्ड करते हैं तो इसके बढ़ने की भी उम्मीद है। अब इसके यदि रेवेन्यू की बात करें तो देखिए 1136 करोड़ से 1306 करोड़ रेवेन्यू हो गया था, और प्रॉफिट 81 करोड़ से 86 करोड़। इसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो है लीडिंग टर्नकी प्री इंजीनियरिंग स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ये। इसके बाद ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। 76 रुपए का आईपीओ प्राइस, 76 रुपए पे ही लिस्ट हुआ, लेकिन आज की डेट में इसका प्राइस 109 है। यानी जिन रिटेल इन्वेस्टर ने इसमें अप्लाई किया था और इस शेयर को बेच दिया था उन्हें 0% का गेन हुआ, लेकिन जिन्होंने इसे होल्ड किया उसे कम से कम 30 से 35% का प्रॉफिट आज की डेट में हो चुका है। इसका रेवेन्यू 2700 करोड़ से 5200 करोड़ हो चुका था, और प्रॉफिट 1472 करोड़ से 1584 करोड़। ये ओला इलेक्ट्रिक एक प्योर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लेयर है जो इंडिया में ऑपरेट करता है। इसके बाद साड़ी, सरस्वती साड़ी की बात करें, साड़ी की बात सुनते ही हमें ध्यान आ जाता है कि लेडीज के साथ जब हम साड़ी लेने जाते हैं तो आप जानते ही हैं दुकानों में एक के बाद एक साड़ी खुलती जाती है, और उसके बाद उसमें 50 साड़ियां देखकर लेडीज एक या दो साड़ी सिलेक्ट करती हैं। तो इसका आईपीओ आप देखेंगे कैसे लिस्ट हुआ। 160 रुपए का आईपीओ प्राइस था, 194 रुपए पे लिस्ट हुआ, यानी 21% का गेन दिया, और आज की डेट में ये 157 रुपए है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्राइस पर ये इशू हुआ था ये आज की डेट में उसी प्राइस पर है, लेकिन इसके फ्यूचर में बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसका रेवेन्यू आप देख सकते हैं 550 करोड़ से 603 करोड़ था, और जो प्रॉफिट है 12 करोड़ से 22 करोड़ हो गया था। यहां पर मैंने जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है 2-2 साल के ही कंपेयर किए हैं, तो कहीं कहीं आपको एनए की फिगर दिखेगी, वो मैंने यहां पर अपडेट नहीं किया है। अब अगली कंपनी सरस्वती साड़ी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो तो नाम से ही पता चल रहा है, ये साड़ीज में होलसेल B2B सेगमेंट में काम करते हैं। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस की बात करें तो 108 रुपए का आईपीओ प्राइस था, 235 रुपए पे लिस्ट हुआ, 118% का लिस्टिंग गेन, और आज की डेट में भी ये 197 रुपए पे है, यानी 108 जो आईपीओ प्राइस था उससे बहुत ऊपर। इसका जो रेवेन्यू था 61 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ हुआ, और 92 करोड़ से बढ़कर 109 करोड़ हुआ, और इसी तरह प्रॉफिट 6 से बढ़कर 7 करोड़ और 7 से 13 करोड़। ये जो है ई कॉमर्स इनेबलमेंट सॉफ्टवेयर सास यानी सॉफ्टवेयर ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो ये जो 7-8 आईपीओ हमने देखे हैं, यदि इनमें हम लोगों ने पैसा लगाया होता तो हमारा एक कंपनी में यदि 2 लाख रुपए लगता है और 100% का लिस्टिंग गेन होता है तो वो 2 लाख 4 लाख हो सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप उन कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जैसा मैंने आपको बताया। आप उनके प्रोमोटर्स चेक कर सकते हैं, उनकी बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी के खर्चे, कंपनियों का प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, किस नेचर ऑफ बिजनेस में वो डील करते हैं। तो जिस नेचर ऑफ बिजनेस में आपको समझ है आप उसमें पैसा लगा सकते हैं, और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी वो कंपनी का प्राइस अच्छे प्राइस पे लिस्ट होगा, और यदि लिस्ट नहीं भी हुआ तो लिस्टिंग के बाद वो ऊपर चला जाएगा। तो जो आईपीओ है उससे आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा रिस्क भी रहता है, तो रिस्क और रिटर्न को आप देख के चलिएगा। और एक बात और, आईपीओ में पैसा लगाने के लिए कभी भी लोन का पैसा मत उठाइएगा, यहां पर वही पैसा लगाइए जो पैसा आपका खुद का है, और यदि लिस्ट होने के बाद शेयर थोड़ा नीचे भी चला जाए तो आप उसे कुछ देर होल्ड कर सकें। लोन पर लेकर आईपीओ में पैसा कभी ना लगाएं, या उधार का पैसा आईपीओ में या शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कभी भी ना लगाएं। इस रिलेटेड दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन है, डीमैट अकाउंट कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि आईपीओ की अलॉटमेंट आपको हो, ज्यादा जानकारी आपको चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूं। कमेंट में मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और किस किस को किस आईपीओ में कितना प्रॉफिट हुआ है, और किसको किस आईपीओ में अलॉटमेंट हुई है, या कितने आईपीओ में आज तक आप अप्लाई कर चुके हैं और आपको किसी आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिली है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, हर रोज कम से कम एक अच्छा काम कीजिए, किसी गरीब की हेल्प कीजिए, कोई एक पेड़ लगाइए, कोई भी एक अच्छा काम जरूर करें।
CA वीरेंद्र कुमार गुप्ता। थैंक यू सो मच।